नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग संधि विच्छेद पढ़ रहे थे। संधि विच्छेद में विसर्ग संधि, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है, पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपको 2 नियम बताए थे। दूसरा नियम बताने में हमने कुछ गलती किया था, अंतिम में आपको बता दिया था कि इसको सुधार लीजिएगा। उम्मीद है आपने सुधार लिया होगा, लेकिन फिर से मैं ये कर लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। नियम 2 हमने क्या बताया था कि स्वर अ और आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, स्वर अ और आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, उसका विसर्ग हो, उसका क ख और प फ हो, तो ये जो विसर्ग का विकार इस श में हो जाता है। इस विसर्ग की जगह पे स आ जाता है। हमने 2 उदाहरण लेके देखा था कैसे हो रहा था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नियम 3। इसी के आगे पढ़ते हैं नियम 3। ठीक है, नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 कहता है कि यदि हमने यहाँ अ और आ के अलावा स्वर लिया था, हम यहाँ अ और आ ही लेंगे। ठीक है, यदि अ और आ हो और उसके बाद विसर्ग संधि हो, उसके बाद विसर्ग संधि हो, ठीक है, उसके बाद क ख प फ, क ख या प फ हो, यानी ये हो अ और आ और विसर्ग संधि लगा हुआ है, विसर्ग का सिंबल लगा हुआ है, उसके बाद क ख प फ का योग होता है, तो क्या होता है उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये विसर्ग है वैसे के वैसे रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब ये अ और आ अगर है, उसके बाद क ख प फ है, उसके बीच में विसर्ग लगा हुआ है, तब यह विसर्ग वैसे के वैसे रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में, प्रातः काल ऐसे लिखा रहता है, प्रातः काल। ठीक है, तो देखिए हम इसको विच्छेद करेंगे, प्रातः धन काल, यही होगा ही। ठीक है, यही होगा और कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए त है, ये त में अ छिपा हुआ है, ये विसर्ग लगा हुआ है, क लगा हुआ है। देखिए हमने जो नियम बताया कि अ या आ हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद अगर क ख प फ में से कुछ भी हो, तो ये विसर्ग का कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। तो देखिए वैसे के वैसे होगा, कोई विकार नहीं हुआ, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रातःकाल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये नियम था, तो ये नियम थोड़ा सा हम बताने में गलत कर दिए थे। ठीक है, तो जो कि हम सुधार दिए थे, यहाँ पे हम उसको लास्ट में बता दिए थे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, एक नियम और है, वो भी जान लीजिए आप। नियम 4 क्या कहता है? नियम 4 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले और बाद, यानी ये विसर्ग लगा हुआ है, इसके पहले अ हो, यानी ये वाला अ, और बाद में भी अगर अ हो, अ और आ हो, बाद में भी अ और आ हो, तो ये जो विसर्ग के स्थान, जो ये विसर्ग है ना, इसके स्थान पे ये ओ का मात्रा आ जाएगा। ये विसर्ग के स्थान पे ओ का मात्रा आ जाएगा। अगर ऐसा है, पहले भी अ हो, विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा ओ में। ठीक है, तो कैसे होगा, इसका कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका कोई भी एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, लेते हैं तेजोसी, कोई भी ले लेते हैं, तेजोसी। देखिए इसका विच्छेद होगा तेज, इसका विच्छेद होगा तेज धन असी। ठीक है, देखिए यहाँ भी विसर्ग नहीं लगाया, विसर्ग भी होगा। देखिए ज में अ छिपा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ भी अ है। ठीक है, तो हमने बताया अ और आ मिलेगा, इन दोनों का ये हो रहा है संधि, तो जो ये विसर्ग है ओ के में, ये जो विसर्ग है ओ में चेंज हो जाएगा। तो बदलिए, त लिखिए, त लिख लिया हमने, ज लिखा, और ये विसर्ग ओ का मात्रा बदलेगा तो ओ का मात्रा कर लिया। ठीक है, और ये बाकी जो बचा स कर लिया। देखिए तेजोसी मिल गया ना। तो ये छोटा सा नियम था कि यदि अ और आ हो, ओ बनेगा वो विसर्ग, और एक नियम यहाँ था। ठीक है, अब आइए आगे नियम देखते हैं।
आगे नियम देखते हैं। नियम 5। नियम 5 क्या कह रहा है कि यदि अ हो, ठीक है, अ हो और विसर्ग हो, उसके बाद अ हो या सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन हो। सघोष समझ रहे हैं? सघोष मतलब ये कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ड, ठीक है। तो ये पांचवा तो हो गया पंचमाक्षर, लेकिन मैं सघोष इन तीन, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये अ हो, विसर्ग लगा हुआ है, और उसके बाद अ का या सघोष व्यंजन का अगर योग हो रहा है, उसके बाद क्या बदलाव होगा वो आइए जानते हैं। तो बदलाव क्या होगा, ये जो विसर्ग है, विसर्ग बदल जाएगा, ये अ और ये सघोष, ये अ और मिल के बन जाएगा ओ बनेगा, ठीक है। हमने हालांकि यहाँ बताया है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ अ भले बताया था, लेकिन यहाँ सघोष भी लेके हम बता रहे हैं। सघोष व्यंजन भी अगर होगा तो ओम बदलेगा। तो यह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ तेजोसी बताया है, यहाँ और ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं पयोज, ठीक है, पयोज ले लीजिए। तो पयोज का करिए संधि विच्छेद, पयः धन द, ठीक है। पयोध मतलब पयोधन ज, सॉरी ज है ना, पयोज। तो ये प है, य है, य में य अ छिपा हुआ है, ठीक है, उसका विसर्ग लगा हुआ है, फिर ज है, ठीक है। देखिए ये अ है और ये ज है और ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक। तो हमारा रूल क्या कर रहा है, अ हो, अ हो गया, विसर्ग हो गया, ठीक। उसके बाद कहा है अ हो या सघोष व्यंजन हो। जैसे देखिए अ हो या सघोष व्यंजन हो, तो हम सघोष व्यंजन हमारा ये है च छ ज, देखिए तीसरा वर्ड है ना हमारा, च छ ज तीसरा वर्ड है। तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है ओ की मात्रा देगा। तो लीजिए ओ की मात्रा, प य, ये जो दोनों मिल के क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा बना देंगे, ओ की मात्रा लग गया, ठीक है। और जो बचा ज, ये ज हम उतार लिए, बन गया पयोज, मिल गया पयोज, ठीक है। समझ पाए? हालांकि देखो ये दोनों नियम एक ही हैं, लेकिन हमने अलग करके बता दिया आपको, ठीक है। ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इसलिए मैं यहाँ अ यहाँ भी लिख दिया। हालांकि अ हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन अ यहाँ लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ सघोष व्यंजन आप समझ रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब आइए नियम अगला जानते हैं, कोई नियम 6, नियम 6, ठीक है। नियम 6 में क्या होगा, अब ये अ के अलावा, अ के अलावा यानी इस अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर अ के अलावा, सिर्फ अ के अलावा, यहाँ कन्फ्यूज मत होएगा, सिर्फ अ जो हम लिख रहे हैं वह ध्यान से सुनिए। अ के अलावा जो बाकी 10 स्वर बच रहे हैं, बाकी 10 स्वर जो बच रहे हैं, ठीक है, उनका और यदि विसर्ग लगेगा, फिर सघोष वर्णों का जब मेल होगा, सघोष वर्ण, देख लीजिए सघोष वर्ण आप समझ रहे हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, लेकिन तीसरा चौथा की बात हम यहाँ कर रहे हैं। मतलब सघोष वर्ण कोई भी हो, ठीक है, मैं उसकी बात पूरी सघोष वर्ण की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो अ के अलावा कोई भी स्वर हो, यानी 10 स्वर जो बचते हैं वो 10 स्वर में से कोई भी हो, विसर्ग हो और हमारा सघोष वर्ण हो, इन दोनों का जब मेल होगा, तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा किस में, र में बदल जाएगा, ठीक है, र में बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बदलता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये समझ पाए। तो आइए एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, निराशा, निराशा, ठीक है। चलिए देखिए इसको तोड़ते हैं। जैसे माँ न है, ई है, फिर ई है, फिर विसर्ग लगाइए, सॉरी पहले इसका विच्छेद हम कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। निधन आशा, यही होता है ना, निधन आशा, ये विच्छेद हम कर दिए, निधन आशा, ये इसका निराशा का यह विच्छेद होगा, निधन आशा। लेकिन हुआ कैसे, देखिए ये न है, न पे ई है, ई के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद आशा, आ है, ठीक है, आ है।
अब ये सोच रहे होंगे ये आ गया विसर्ग के बाद, जबकि आप बता रहे हैं सघोष वर्ण। तो अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सघोष, सारे स्वर भी सघोष होते हैं। आपको हमने बताया है पीछे, आप देखिए जितने स्वर हैं सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं। इसलिए मैं यहाँ सघोष वर्ण पूरी बात वहाँ लिख दिया कि सघोष वर्ण ही होना चाहिए। तो ये जो आ है ये भी सघोष है, तो हो गया ना नियम फॉलो। तो यहाँ ई है जबकि आ के अलावा वाला है, तो आ के अलावा ई है, विसर्ग है, आ है, तो क्या होगा, ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। तो बदलिए, तो ये न लिखिए, ये हमने न लिखा, ये ई का मात्रा इस पर हमने डाल दिया, ठीक है, और ये र चेंज होगा, र हो गया, ठीक है, और ये मात्रा आ का है, आ का मात्रा लग गया, बाकी जो बचा है शा हमने लिख दिया, निराशा बन गया, निराशा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे इसी प्रकार निर्धन ले लो, निर्जन ले लो, और आशीर्वचन ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। हालांकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए और एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में विसर्ग का कई एग्जाम्पल लेके एक साथ बता दूंगा। एक अंतिम नियम बचता है, वो नियम भी आप जान लीजिए। एक अंतिम नियम है नियम 7। देखिए हम नियम 7 ही रूल में आपको सारा विसर्ग समझा देंगे, ठीक है। अगर हम चाहते तो ये नियम कम से कम 20 हो जाता, अलग अलग करके बताते, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक अंतिम नियम, मान लीजिए ई है, ऊ है, हाँ, उसके बाद विसर्ग है, फिर र है। सोचिए ई ऊ विसर्ग र अगर होगा तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने दीर्घ में हो जाएंगे। अगर देखिए ई है, ऊ है और विसर्ग है, इसका संयोग र से कराते हैं अगर, तो इसका तो लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो ये ई और ऊ है ये दीर्घ में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले करते हैं, जैसे ले लेते हैं एक निरोग। तो निरोग का जो संधि विच्छेद होता है कैसे, देखिए इसका होता है निरोग, नि धन रोग, यही होता है, ठीक है। देखिए हमारा जो नियम कहता है कि ई हो गया, विसर्ग हो गया और रोग हो गया, ठीक है। तो हमारा नियम जो कहता है ये ई हो गया हमारा, देखिए ई है, सॉरी छोटा ई है, विसर्ग है, फिर देखिए र है, देखिए ई और ऊ कोई हो एक, तो ई हमारा यहाँ है, फिर विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग हमारा है, फिर र से योग कराना तो र से हो गया। तो हमारा रूल कहता है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये विसर्ग जो है लोप हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, ठीक। और ये जो छोटा ई है ये बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो देखिए नी है तो कह रहा बड़ी ई में चेंज हो जाएगा, तो हम बड़ी नी कर लिए, और बाकी विसर्ग का लोप हो गया, गायब हो गया तो लोप कर दिए, बाकी बचा रोग, तो रोग हम लिख लिए, देखिए निरोग मिल गया, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ आपका पूरा संधि ही खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो, बाकी बच गया हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद के पास ये ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।